Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th Physics, Chapter number 13. Name is Sound. Today is lecture number 8. Series of lectures हैं. आज हम sound शुरू करने जा रहे हैं. Dear students, we and you all well aware of sound. मस्जिद से आज़ान की आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मशीनों की आवाज़, ट्रैफिक साउंड्स हर तरफ हैं. इवन के अगर मैं अपने पाँव को भी मूव करूं ये साउंड भी आप सुन पा रहे हैं. तो साउंड हम 6 क्लास से प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं. साउंड क्या था, हमने इसकी एक लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ी. दैट वाज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमें सबको मालूम है, प्रीवियस क्लासेस क्लास 6 से चलता आ रहा है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेकिन इसके साथ और भी हमें कुछ दरकार है. एनर्जी तो है ये साउंड, लेकिन ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, खुद साउंड क्या होती है, व्हाट इज साउंड, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस एंड हाउ डज साउंड प्रोपेगेट. एक जगह से दूसरी जगह पर साउंड की वेव किस तरह से मूव करती है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज. ये वाइब्रेटिंग बॉडीज से पैदा होती है. 6 क्लास से हम ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं. तो वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होती है? व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन, स्केल है. व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन, एक जब कोई भी जिस्म अपने ही मेन पोजीशन से आगे और पीछे को मूव करता है, हम इसे साउंड कहते हैं, हम इसे वाइब्रेशन कहते हैं. तो जो बॉडीज वाइब्रेट करती हैं, उससे साउंड वेव पैदा होती है. साउंड वेव हैव बीन प्रोड्यूस्ड. व्हेनेवर साउंड इज प्रोड्यूस्ड, जब भी कोई किसी चीज में साउंड पैदा होती है, मसलन जब भी बॉडी में साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है कि वो बॉडी एक्चुअली वाइब्रेट कर रही है. अगर मैं बोर्ड को ही टैप करूं तो हमें फील होता है कि बोर्ड में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं. वाइब्रेशंस, मेरे पास यहाँ एग्जांपल है पेन एंड स्पून की. एक बर्तन लें, आप उसे उलट दें और उसके ऊपर जब आप चम्मच से स्ट्राइक करेंगे, when you are striking that pen, it start vibrating. आपको वो वाइब्रेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी बॉडी की मूवमेंट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. दूसरी मेरे पास जो बहुत अच्छी एग्जांपल है, दैट इज अगर आपके पास एक मेटल शीट हो और मेटल शीट और रॉड से उसके ऊपर आप स्ट्राइक करें, तो आपको मेटल शीट की बॉडी वाइब्रेट करते हुए फील होगी. आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट बॉडी इज मूविंग. तो जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन लेती है, तो हम उसे बाज़ चीजों में ऑब्जर्व कर सकते हैं. प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने वाटर वेव्स को ऑब्जर्व किया. वाटर वेव्स आर सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेशन के थ्रू वाटर वेव्स मूव कर रही थी. वाइब्रेशंस कैन बी ऑब्जर्व. हम इस सब से वाइब्रेशन, एक बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, हम उसे फील कर सकते हैं कि ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे फील होता है. नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू, ट्यूनिंग फोर्क एंड ग्लास ऑफ वाटर. ट्यूनिंग फोर्क एंड ग्लास ऑफ वाटर क्या है? ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो लेबोरेटरी में यूज होता है. दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क. ट्यूनिंग फोर्क क्या है? इसकी साउंड आपने सुनी, लिटिल बूम की तरह की आवाज है. हम इस ट्यूनिंग फोर्क से क्या साबित करते हैं? ट्यूनिंग फोर्क ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके 2 प्रॉन्ग्स हैं. ट्यूनिंग फोर्क से हम साबित करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट हाउ डज साउंड प्रोड्यूस. साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज. तो ट्यूनिंग फोर्क से हम ऑब्जर्व करते हैं
कि वाइब्रेटिंग, जब ये फोर्क वाइब्रेट करेगा तो इसके वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होगी। यहां पर ट्यूनिंग फोर्क मैंने ड्रॉ किया है, यहां पर मैंने आपको उसकी आवाज सुनवाई। आवाज कैसे है? जब ट्यूनिंग फोर्क का एक प्रॉन्ग अपनी मेन पोजीशन से पहले ए पोजीशन की तरफ बैकवर्ड आता है एंड देन फॉरवर्ड, मेन पोजीशन से फॉरवर्ड को मूव करता है, तो हमें साउंड वेव सुनने को मिलती है। ये साउंड वेव कैसी है? जब ये फॉरवर्ड को मूव करता है तो ये कंप्रेशन होता है, जब ये बैकवर्ड को मूव करता है तो उसमें थोड़ा सा वेव में एक्सपेंशन आ जाती है, जिसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की सूरत में साउंड प्रोड्यूस होती है। मैं आपको इसे ग्लास ऑफ वाटर से ऑब्जर्व करवाता हूं। हियर मैंने यहाँ खिड़की में गिलास वाटर एक गिलास को रखा है। आप देखिए मैं स्ट्राइक करता हूं तो ट्यूनिंग फोर्क की मोशन से पानी में वेव्स पैदा होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने गिलास ऑफ वाटर और ट्यूनिंग फोर्क को ऑब्जर्व किया। ये क्या था? जब प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन लेता है तो आप वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। ये वाइब्रेशंस पानी की सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाती हैं, जो आपको कीनली ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं कि प्रॉन्ग जो है वो टू एंड फ्रो मोशन ले रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट्स, हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या रही, क्या रिजल्ट्स हमने अखज किए? एक ये कि बॉडी जिस व्हाटएवर बॉडी इज, जब तक वो वाइब्रेट नहीं करेगी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। सेकेंड इज कि वेव जनरेट होती है, एक ट्यूनिंग फोर्क से नेक्स्ट वेव जनरेट होती है। इस वेव को हम टू एंड फ्रो मोशन से वेव जनरेट होती है, इस वेव को हम साउंड कहते हैं। थर्ड, प्रीवियस चैप्टर में हमने वाटर वेव्स को स्टडी किया था। वहां पर मीडियम वाटर था वेव्स की। यहां पर मीडियम जो हम इस चैप्टर में यूज करने जा रहे हैं, दैट इज साउंड के लिए एयर का मीडियम है। मीडियम के बगैर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती और मीडियम के बगैर साउंड प्रोपोगेट नहीं करती। आपका होमवर्क है, आपने पेज नंबर 13 को स्टडी करना है और इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नंबर 13.1 जो है वो आप अखज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।